हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 4 के चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर के साथ ये दूसरी वीडियो है। आज एक वीडियो हम करा चुके हैं तो दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं नंबरों के, जब हमने प्लेस वैल्यू सीखी थी तो 1 2 4 8 6 अगर ऐसे कोई नंबर है तो इसकी हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो उसकी कितनी आ जाएगी? 6। इसकी कितनी आएगी? क्योंकि 1 प्लेस पर 6 रहेगी, 10 प्लेस पर 8 10 जा 80, 100 प्लेस पर 500, 1000 प्लेस पर 4000, 10,000 प्लेस पर 20,000 और ये लाख प्लेस पर है तो उसका हो जाएगा 1 लाख। तो ये क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू है और इन्हीं को जब हम ऐड की फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस लगाकर लिख देते हैं तो हमारी हो जाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हम इसी की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो कैसे लिखेंगे हम? 1 10 100 1000 10,000 और ये लाख। तो लाख पर कितना है? 1 लाख। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा 1 लाख। कितना हो गए? 1 लाख होगा प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस कितने? 4,000 प्लस 100 पर कितना है? 500 प्लस 80 और प्लस 6। तो ये क्या हो गया हमारी? इसी फॉर्म को जो हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक और बात आती है, आपको याद नहीं रहता कि एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा प्लेस पर सीधे, तो इसका सीधा रूल है, पहले आप 1 लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे, उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे इतने 0 लगा देंगे। 1 लिखेंगे, 1 लिखा, 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे इसके पीछे हम। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, प्लस लगा के 2 और 2 के बाद 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। फिर नेक्स्ट 4 लिखेंगे, उसके बाद नंबर आ रहे हैं 1 2 3 तो 3 0 लग जाएंगी। 5 है, 5 के बाद 2 नंबर है तो 2 0। फिर 8 लिखेंगे, 8 के बाद 1 नंबर है तो 1 0 और फिर लास्ट में 6 लिखेंगे। उसके बाद कोई नंबर नहीं है, उसके पीछे कोई 0 भी नहीं आएगी। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब हम आते हैं शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको जान लेते हैं कि शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। जैसे भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी थी, हमने लिखा था एक्सपेंडेड फॉर्म करके 1 लाख, फिर लिखा था हमने कितना? 20,000, फिर लिखा था हमने 4,000, फिर लिखा था हमने 500, फिर हमने लिखा था 80, फिर हमने लिखा था 6। अब ये हमें क्या देगा? वो एक्सपेंडेड फॉर्म देगा और उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे नंबर था उसी फॉर्म में लिख लेना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, हमें देख लेते हैं कहां तक जा रहा है। 1 10 100 1000 10,000 लाख तक जा रहा है तो हम अपने बना लेंगे यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद लाख। यहां तक हम अपने प्लेस वैल्यू बना देंगे। लाख पर कितना आ रहा है? 1, तो लाख के नीचे 1 लिख देंगे। उसके बाद 1 10 100 1000 10,000 10,000 पर 2 है तो 10,000 पे हम 2 लिख लेंगे। फिर 1000 पर 1 10 100 1000 पर 4 है तो हम 1000 पर 4 लिख लेंगे। 100 पर 5 है तो 5 पर 100, 80 और लास्ट में 6। क्लियर हो गया? तो ये हो गया इसकी शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और देख लेते हैं, लिखा हुआ है अगर नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? सेम। सबसे पहले देख लेते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख। सबसे बड़ा नंबर देखते हैं कहां तक जा रहा है, लाख तक जा रहा है, तो ऐसे लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 और लाख। उसके बाद लाख पर कितना आ रहा है? 3, तो लाख के नीचे लिखेंगे 3। ठीक हो गया? उसके बाद 1 10 100 1000 1000 पर है 8, 1000 के नीचे ही 8 लिखेंगे। 10,000 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 1 10 पर हम लिखेंगे 8 और 1 पर है हमारा 9। अब बाकी जो प्लेस बचती है वहां पर आप 0 लगाएंगे ऐसे। तो ये हमारा नंबर बन गया
3,08,089। तो अगर ये आप इनको ऐड भी करेंगे तो ये इतना ही आएगा। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म। अब दो वर्ड आते हैं, एक आता है सक्सेसर और एक आता है प्रीसेसर। मतलब क्या है दोनों का वर्ड? सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब नेक्स्ट टर्म, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टर्म। जैसे लिखा हुआ है 1056, तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 1057। तो इसी को हम बोलते हैं सक्सेसर। इट इज कॉल्ड अ सक्सेसर, मतलब +1 करना ही सक्सेसर बोला जाता है। अब आता है प्रीडिसेसर, इसका मतलब होता है प्रीवियस टर्म, प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म का मतलब पिछले वाली टर्म, मतलब इसमें आप -1 करेंगे। अब यही नंबर लेते हैं 1056 से पहले टर्म क्या आती है, मतलब क्या करना है इसको बताना है कि इससे पहले टर्म क्या आती है। तो इससे पहले टर्म आती है 1055, ये टर्म इससे पहले आती है। तो ये क्या हो गया? -1 करना प्रीवियस टर्म, ये क्या बोलते हैं उसको? प्रीडिसेसर। क्लियर हो गया? तो सक्सेसर का मतलब उससे नेक्स्ट टर्म बतानी है, आपको +1 कर देना है, प्रीडिसेसर में आपको -1 कर देना है। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट टर्म को बोलते हैं सक्सेसर और प्रीवियस टर्म को बोलते हैं प्रीडिसेसर। हम आ जाते हैं टेस्टिंग R 1.2, मतलब ये इसकी दूसरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो टेस्टिंग R 1.2 पर आते हैं। तो इसमें आपको बराबर में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमको क्या करना है? इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ठीक हो गया? तो फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 329,010, ये लिखा हुआ है ना 329,1010। तो ये हमें क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। अभी मैंने बताया था आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। पहले लिखा हुआ है 3 लिखा, उसके बाद नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो आप इसके पीछे 5 0 लगा देंगे। प्लस 2 लिखा है, 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 0, प्लस उसके बाद 9 लिखा है तो 9 लिखेंगे, और उसके बाद 3 0, प्लस उसके बाद क्या लिखा? 0 लिखा है तो सिंपली 0 लिखेंगे। 0 लिखा है तो एक ही 0 लगा देंगे वहां पर। फिर उसके बाद 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद एक नंबर है तो 0, और लास्ट में भी 0 ही आएगा। क्लियर हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म? एक और देख लो, नेक्स्ट फिर आ रहा है। तो वहां पर लिखा है 223 और लिखा हुआ है 567। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। लैख पर कितना है? 2 लाख। या ऐसे कर सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 और लाख। तो कितना लाख है? 2 लाख है। तो पहले लिखेंगे 2 लाख, फिर 10,000 मतलब 20,000, फिर लिखा है 3,000, फिर आते हैं 500 पर, फिर आते हैं 60 टेंस पर 60, और लास्ट में 7 बचा है तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। बाकी आप खुद करेंगे ऐसे ही सेम, बाकी जो आ रही है वो आप सेम खुद करेंगे ऐसे ही जैसे मैंने कराई है आपको। ठीक हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट अब टेस्टिंग आके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। हमको इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 90,000 प्लस कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 6,000 प्लस, फिर उसके बाद लिखा हुआ है इसमें 40 और 3, तो 40 प्लस 3। इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी 1 10 100 1000 10,000। तो 10,000 तक लिखना है हमें। 1 10 100 1000 और 10,000। 10,000 पर कितना है? 9 है, तो 9 लिखेंगे 10,000 पर। उसके बाद 6,000, 100 नहीं है तो 100 पर 0 आ जाएगा। 10s पर 4 है और 1s पर 3 है, तो ये क्या बन गई हमारी? इसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई। ठीक है, तो हमारी शॉर्ट फॉर्म ये आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 लाख प्लस उसके बाद आ रहा है कितना? 7,107
7,100 और 7, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख तक जा रहा है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, तो लाख तक आ रहा है। सबसे पहले लाख पर कितना है 3, तो 3 लाख हो गया। 10,000 पर कुछ नहीं है तो वहां पर 0 आ जाएगा, 1000 पर 7 है तो 7 आएगा, 1s 100 पर आ रहा है 1, 10s पर कुछ नहीं है और 1s पर 7 है, तो ये क्या हो गई हमारी शॉर्ट फॉर्म होगी। बाकी जो क्वेश्चन सारे हैं वो आप खुद करेंगे 2 पार्ट इसके। क्लियर हो गया। टेस्टिंग आर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो उसमें लिखा हुआ है राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या लिखना है, सक्सेसर लिखना है इनका। फर्स्ट पार्ट है जिसका वो लिखा हुआ है ए पार्ट 83,009, ये लिखा हुआ है, इसका आपको क्या लिखना है, सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर लिखने के लिए बस आप सीधा एरो लगाएंगे, इसमें +1 कर देंगे, +1 करेंगे कितना, 9 और 1 10, 0 1 कैरी 1 आ गया, 0 3 8, तो ये आ गया 83,010। क्लियर हो गया। ये आपको सिंपल आता है कि 83,009 के बाद क्या आता है, 83,010 आता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप प्लस करके भी इसको देख सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, इसके बी पार्ट पर लिखा हुआ है 80,209। अभी हमने देखा था 9 के बाद क्या आता है 10, तो 80,209 के बाद क्या आएगा 80,210, या आप उसको ऐड भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, इसके सक्सेसर हो गए, मतलब आपको इसके में +1 करके नेक्स्ट नंबर लिखना है। अब इसके ई पार्ट पर आते हैं। ई पार्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ई पार्ट है 4,99,000 और लिखा हुआ है 360, तो 360 के बाद क्या आएगा 4,99,360 के बाद क्या आएगा 4,99,361, तो 4,99,361, ये क्या हो गया, इसका सक्सेसर हो गया है। तो ऐसे ही बस सीधे सीधे आपको +1 करके करना है, ये आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेस्टिंग आर के क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, प्रेडिसेसर निकालना है फॉलोइंग के। तो सबसे पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, उसमें नंबर दिखाई दे रहा है आपको 82,761, 82,761। आपको इसका प्रेडिसेसर लिखना है, मतलब इसमें से आपको या तो -1 करना है या आप इससे पहला नंबर लिखेंगे। 761 से पहले क्या आता है 760 आता है, तो लिखेंगे 82,760, या आप यहां पर -1 भी कर सकते हैं। 1 - 1 0 6 7, यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 8, तो ये भी इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं या आप -1 करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, बी पार्ट लिखा हुआ है 84,510, तो इसका भी हमें क्या करना है, प्रीडिसेसर निकालना है। अब 10 से पहले क्या आता है 9, तो 510 से पहले क्या आएगा 509, तो 84,509 क्या हो जाएगा, इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा। अब ऐसे इसके ई पार्ट पर आते हैं। इसके ई पार्ट में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है 7,95,299। अब 299 से पहले क्या आएगा, सिंपली बात है 298, तो यही लिखेंगे सेम 7,95,298, या इसमें से आप क्या कर लेंगे -1 कर लेंगे। तो ऐसे ही इनको भी आप इजीली कर सकते हैं, सिंपली -1 करना है इनमें से, तो आप ये कर लेंगे।